जय श्री राम दोस्तों, मैं अरुण कुमार अपने यूट्यूब चैनल सुपर एकेडमी जैस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ाई को नहीं करने वाले हैं, बल्कि पढ़ाई से रिलेटेड हम लोग ऐसी चीज़ को जानने वाले हैं जो दोस्तों हम लोगों का जो चैनल खास रूप से बना गया है। दोस्तों, हम लोग इस चैनल में तो सबसे पहली बात ये है कि हम लोग कॉम्पिटिटिव लेवल का सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। जो दोस्तों 12th के बाद अर्थात ग्रेजुएशन जब स्टार्ट होते हैं तभी अधिकांश स्टूडेंट्स लोग कंपटीशन की तैयारी करने में जुड़ जाते हैं। और दोस्तों, और जुड़ने के साथ में ऐसे कुछ लोग स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करने लगते हैं कंपटीशन की, और कुछ वर्ष होते होते वो अपने मंजिल को पा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कंपटीशन की तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन कई वर्ष हो जाते हैं लेकिन वह अपने मंजिल को नहीं पा सकते हैं। तो दोस्तों, उन सभी का अनेक कारण होते हैं दोस्तों। तो हम लोग आज ऐसी इन्हीं सभी पर बातें करने वाले हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति हो, अगर या ग्रेजुएशन भी कर रहा हो या फिर अगर कॉम्पिटिटिव लेवल पढ़ रहा हो या फिर कहीं क्यों ना 7, 8, 9, 10 या फिर 12th में ही पढ़ रहा हो, तो दोस्तों इन सभी बारे हम लोग जानेंगे कि हाई लेवल तक हम लोगों को सफल पाने के लिए किस प्रकार से पढ़ाई करना चाहिए। तो दोस्तों, आज का हम लोगों को सब बड़ा मुद्दा, सबसे पहला मुद्दा यही है कि सफलता को किस प्रकार से पाना है। तो पढ़ाई को किस प्रकार से करना है जिसकी वजह से हम लोग अपनी सारी टॉपिक जो भी हम लोग इतना कई वर्षों तक ऐसे परिश्रम करते हैं उसको जिस चीज़ को पाने के लिए उस चीज़ को कैसे पाएंगे। तो दोस्तों, आप जुड़े रहिएगा अपने यूट्यूब चैनल सुपर एकेडमी जय के साथ, जो दोस्तों आप लोगों को हर तरह से हर सारी चीज़ें अच्छी तरह से प्रोवाइड करवाती रहेगी। ठीक है, तो दोस्तों अभी हम लोग सबसे पहले यही जानेंगे कि हम लोग को किस प्रकार से पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को पूरे निम्न स्तर का बच्चे को नहीं बताऊंगा कि किस प्रकार से उनको पढ़ना चाहिए। मैं दोस्तों लगभग बोला जाए तो 10th के बाद अर्थात 12th से मैं आप लोगों को 11th 12th से लेकर के आगे की पढ़ाई को आगे की वाले स्टूडेंट के बारे में मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से उनको पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, चूँकि दोस्तों लाइक कर लीजिए, चूँकि दोस्तों अगर आप लोग 1 लाइक करते हैं तो मैं हम लोगों का उत्साहन बढ़ता है और आप लोगों के लिए मैंने आप लोगों के बहुत ही अच्छी तरह से इस प्रकार से वीडियो लाऊंगा। और दोस्तों, आप लोगों के साथ मैं ऐसी वीडियो लाऊंगा जो दोस्तों आप लोगों की ज़िंदगी बदल कर रख देगा। दोस्तों ऐसा अब ज़िंदगी के बदल कर रख देगा, ऐसा बात यही कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो दोस्तों कि पूरा ज़िंदगी बदल कर रख देंगे, ऐसा नहीं कि पूरा गड्ढा वाला खेल कर देंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों को जो आप एक बार मैंने आप लोगों से कहता हूँ दोस्तों कि एक बार आप लोग शपथ ले लीजिए कि जिस प्रकार अगर प्रधानमंत्री पद के लिए अगर कोई प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ लेता है और शपथ लेता है, उसी प्रकार हम लोग को शपथ लेना है। लेकिन दोस्तों, प्रधानमंत्री हो या कोई भी पद हो, इन सभी के कार्य की जैसा हम लोग को नहीं करना है, क्योंकि शपथ लेते तो हैं लेकिन वैसा सारा कार्य को नहीं कर पाते हैं। कुछ ऐसे प्रधानमंत्री होते हैं या फिर राष्ट्रपति होते हैं या मंत्री कुछ होते हैं जो कर पाते हैं। तो दोस्तों, हम लोग को है तो हम लोग स्टूडेंट हैं, कोई मंत्री या परिषद कहीं भी कुछ भी या नौकरी चाकरी वाले नहीं, हम लोग को दोस्तों उस मंजिल तक हम लोग को पहुंचना है। तो दोस्तों, हम लोगों को सबसे पहले बताइए कि सबसे पहले ऐसे हम लोग शपथ लें कि हम लोग को किसी तरह से मंजिल को छूना। अब मंजिल को जब छू लेना है तो मंजिल को हम लोग किस प्रकार से छुएंगे। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, जरा सा भी इधर उधर ध्यान नहीं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से एक ऐसी टिप बताऊंगा जो आप लोग जो उसको अगर पालन करोगे तो मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ कि अगर आप लोग ऐसे असफल नहीं होंगे। तो दोस्तों, मैं अगर आप लोग 12th की एग्जाम तैयारी कर रहे हो या फिर अगर ग्रेजुएशन में आप पढ़ रहे हो और ग्रेजुएशन करने के साथ साथ अगर आप कॉम्पिटिशन की भी तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों इस चरण के साथ जरूर से जरूर जुड़े रहिएगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूँ अगर ग्रेजुएशन के अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो किस प्रकार से देना चाहिए। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि अनेक प्रकार के से बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन पूरा 6 माह तक बहुत ही ज़्यादा पढ़ते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका रिजल्ट सही नहीं आता है। इसका कारण दोस्तों बहुत सारे होते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि लिखावट में अशुद्धियाँ होती है। ठीक है, अशुद्धि शब्द लिखावट में अशुद्धियाँ होती हैं, साथ में पढ़ने के साथ साथ ऐसी वे लोग ऐसी तरीके से पढ़ते हैं जो कि
वो पढ़ने के साथ साथ जानते तो हैं, लेकिन लिखने की उनकी तरीका सही नहीं होती है। तो किस प्रकार से हम लोग को एग्जाम में लिखना चाहिए, कितना लिखना चाहिए, तो उनके हिसाब से हम लोग को जिस प्रकार क्वेश्चन है उसके हिसाब से लिखना चाहिए। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एक पेज का जहाँ पर आंसर देना हो तो वहाँ पर 4 पेज देते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ एक पेज का आंसर देता है वहाँ पर देना पड़ता होता है, वहाँ पर 10 लाइन का आंसर देते हैं। जिसकी वजह से दोस्तों सारे अधिक स्टूडेंट 100% में 90% लोग असफल स्टूडेंट असफल हो जाते हैं, और ऐसे कुछ स्टूडेंट होते हैं जो कि है तो सफल हो पाते हैं। तो दोस्तों हम लोग को यही चीज़ को जानना है कि कैसे हम लोग को करना है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो रियल घटना हमारे साथ आप लोगों के साथ भी ऐसे ऐसे होता है कि प्रत्येक स्टूडेंट के साथ मैंने अनुभव किया कि प्रत्येक स्टूडेंट के साथ ऐसा ऐसा होता है कि अपने साथ नहीं तो किसी अपने फ्रेंड के साथ अगर होता ही होता है कि अगर कोई स्टूडेंट ऐसा हो रहा है कि बहुत ही ज़्यादा पढ़ रहा है, ठीक है, सालों भर अपने एग्जाम के लिए इतना ज़्यादा तैयारी कर लिया है कि कुछ कहना नहीं, कि सारे लोग उनका भी उनके बारे में बोल भी रहे हैं, हाँ हुआ स्टूडेंट बहुत ही पढ़ रहा है, हुआ है तो अपने मंजिल को छू लेगा। लेकिन दोस्तों जब रिजल्ट आती तो पता चलता है कि उनके उसी का रिजल्ट तो बहुत खराब है। इसका कारण क्या है और इसका और किसका इसमें बेस्ट रिजल्ट आता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों बेस्ट रिजल्ट उसी का आता है जो दोस्तों अच्छी तरीका से पढ़ता है। ऐसा नहीं कि दोस्तों सिर्फ किताब लेके बैठा हुआ है, ठीक है, किताब लेके बैठा हुआ लेकिन पढ़ रहा है कुछ और, ध्यान है कहीं और। तो ऐसा नहीं करना दोस्तों। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसमें इंजॉय करनी बहुत जरूरी है। पढ़ाई के साथ साथ अगर आप इंजॉय करते हो, खेलते कूदते हो, तभी आप लोग अच्छी तरह से आते हो मंजिल तक पहुंच पाओगे। अगर आप चाहोगे कि मैं सिर्फ किताब ही पढ़ता रहूँगा और फिर तो अगर किताब के पढ़ने के साथ साथ इच्छा भी कुछ और रखे हुए हैं, तो दोस्तों इच्छा कुछ और रखने से अगर रखोगे तो सफल आप नहीं हो पाओगे। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि जब कोई भी स्टूडेंट अगर किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहा हो, 11th हो, 12th हो, ग्रेजुएशन हो या कंपटीशन हो, तो उनको दोस्तों सबसे पहले बात यही है कि उनको एक रूटीन बनाना चाहिए, ठीक है। अब रूटीन बनाने के हिसाब से सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट बांट देना चाहिए कि किस प्रकार से हमको पढ़ना है। अगर सुबह में अगर पढ़ना है हम लोगों को सब कम से कम सुबह 6 बजे तक, 6 बजे कम से कम मेरे भाई लोग सुबह उठ करके सारी चीज फ्रेश होकर के है तो फिर पढ़ने के लिए बैठ जाना चाहिए। और पढ़ने के बाद है तो 1 घंटा 1.5 घंटा का रूटीन एक सब्जेक्ट का रखिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट है तो 1-1.5 घंटा का रूटीन रखिए। उसके बाद जो भी उसके बाद जितना पढ़ने का बचा अपनी सारी चीज़ की तारीफ को कीजिए, जो खाना हो या अनेक प्रकार के जो भी अपने कार्य है, नहाना हो, स्नान करना हो, है ना, तो जो सारा चीज़ को करिए। उसके बाद तो आप जो भी उसके बाद बीच में जो गैप आ जाता है सेकेंड तक, ठीक है, जो 11-12 बजे का आ जाता है, मतलब आप लोग को दोस्तों 6 बजे से कम 3 घंटा लगातार 9 बजे तक पढ़ना है। उसके बाद तक इन सभी कार्य को करना है और 12 बजते बजते सारे कार्य को निपटा देना, ठीक है। कपड़ा धोना, जो भी कार्य हो, अन्य सभी सारी चीज़ को निपटा देने के पश्चात हम लोग को उसके बाद करना क्या है। अगर 12 बज जाता है उसके बाद दोस्तों 1 से 1.5 घंटा पढ़े हुए चीज़ को रिवीजन करना, ठीक है। 1 से 1.5 घंटा जितने भी सारी चीज़ पढ़े हुए हैं उन सारी चीज़ को रिवीजन कीजिए। और रिवीजन करने के पश्चात है तो फिर शाम में आप कहीं बीच में अब जो फिर अगर 2-2:30 बज जाता है तो कहीं पर अभी खेलने के लिए चल जाइए, टहलने के लिए चल जाइए, घूमने अर्थात इंजॉय करने के लिए चल जाइए, ठीक है। ऐसा नहीं कि तो अगर पढ़ने के साथ अगर हमको पढ़ना है तो हमको सिर्फ पढ़ते रहेंगे तो हमको सफल पाएंगे, नहीं दोस्तों। अगर मैं आप लोगों को निर्देश यही देता हूँ कि पढ़ने के साथ साथ बहुत ही इंजॉय बहुत ही जरूरी है। चूँकि दोस्तों या सिर्फ मेरा ही कहना नहीं, ये हमारे जो चाणक्य है उनका भी कहना है कि पढ़ने के साथ साथ इंजॉय करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक बहुत ही अच्छी तरह से समझ लो। और दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया कि पूरा अच्छी तरह से ध्यान से सुनो। अगर ध्यान से एक बार पूरा अच्छी तरह से सुन लेगा और उसके बावजूद उसके पश्चात उन सारे रूटीन का फॉलो करेगा तो दोस्तों मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ कि मंजिल तक पहुँचाने में कोई ऐसा बाधा नहीं रोक पाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों जो भी सब्जेक्ट होते हैं आप नेक्स्ट बचे गया है उन सारे सब्जेक्ट को शाम 6 बजे के बाद आप लोगों को सारे 3 सब्जेक्ट को तैयार करना है। अब सारे तैयार करने के बाद पश्चात है तो फिर है तो अगर आप लोग रूम में रहते हो, अगर कहीं पे अगर अपने स्थान अपना अगर टाउन सिटी में रहते हैं, टाउन में रहते हैं और अपना आपका घर कहीं और है, गाँव में है, तो दोस्तों आप लोगों को मुझे मालूम है कि आप लोग खुद से खाना बनाते होंगे। तो दोस्तों खाना बनाते होगे तो कम से कम 6 बजे से फिर 3 घंटा 3.5 घंटा पढ़ लो। उसके बाद खाना बनाओ, उसके बाद खाना खाओ और खाना खाने के बाद चाहते कम से कम 10 से 15 मिनट पहले टहलो। और ऐसे ठीक 10 बजे तक 10:30 बजे में तो 11 से 11:30 बजते सो जाओ। तो दोस्तों 11 साढ़े 11 बजते सो जाओ। और
मतलब कि दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे 6 से 7 घंटा लंच में जरूर सोना है। अगर दोस्तों आप लोग यहाँ पे हम लोगों की 11 बजे 11:30 बजे सोने के पश्चात अगर 6 से 6.5 घंटा 7 घंटा नहीं हो रहा सोने के टाइम, तो दोस्तों बीच में जो खाना खाने के पश्चात ऐसे होता है कि अगर खाना खाएं उस पर अगर कहीं बेड पर कहीं बैठ गए तो नींद आने लगता है। तो ऐसी परिस्थिति में आप चाहो तो आधा घंटा और पौन घंटा आप सो सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पर भी सो जाइए। अब है तो हम लोग को करना क्या है, सारी चीज़ को इस तरह से पढ़ते जाना और फिर रिविजन करते जाना है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को गारंटी देता हूँ कि पूरी अच्छी तरीके से आप मंजिल पर पहुँच पाओगे। अब मैं हल्का से आप लोगों को यही बताना चाहूँगा कि कुछ लोग स्टूडेंट ऐसे होते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि बहुत कम पढ़ते हैं और अधिक परसेंट लाते हैं। जो जैसे कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि 12th में अगर आप पढ़ रहे हो तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि सारे कार्य को कर रहे हैं, ठीक है, सारे कार्य को कर रहे हैं, लड़कीबाजी कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, इंजॉय कर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। उसके बावजूद भी अगर वो ऐसा होता है कि जो इंजॉय जो स्टूडेंट कर रहा है वह 95% ला रहा है, और जो बहुत ही पढ़ रहा है वह 80% 87% पे उसका सारा कार्य अर्थात वहीं पे समाप्त हो रहा है। इसका कारण क्या है दोस्तों, मैंने आप लोगों को वही बताया कि इन सभी का कारण यही है, इंजॉयमेंट। अगर आप इंजॉयमेंट नहीं करोगे दोस्तों आप लोग को दिमाग है डाइवर्ट है, इधर उधर घूमता रहता है, ठीक है। किसी भी कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी टीम हो, तो उन लोग सारे स्टूडेंट का तो यही होता है कि डाइवर्ट हो दिमाग में, एक जगह पे ऐसा तो कंसिस्टेंटली नहीं होता। अर्थात अगर हम लोग पढ़ने बैठते हैं तो अगर जो लोग सिर्फ किताबी कीड़ा होते हैं वे लोग सिर्फ पढ़ने के पर लगे हुए थे, जिसके कारण से उनकी कुछ और इच्छाएं भी होती, लगता है कि हम ये भी करेंगे वो भी करेंगे, लेकिन दोस्तों उनका कहना ये वे लोग फिर सोचते हैं कि हम तो पढ़ेंगे तब ना फिर करेंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप इच्छा को अगर अधूरी रख दिया तो अधूरी रखने के कारण तो दोस्तों बार बार वही इच्छा तो बार बार दिमाग में आती रहती है। आने के कारण से यही होता है कि पढ़ाई में डिस्टर्ब होता है, और जो लोग जो चीज़ पढ़ते हैं वह चीज़ सिर्फ पढ़ते ही हैं, दिमाग में सेव नहीं हो पाता है, और जो कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। और जिसके कारण स्टूडेंट को यही हानि होती है कि पढ़ने के लिए बैठे वह भी सफल नहीं हो पाए, और जो भी इंजॉयमेंट करना चाहते तो वह भी इंजॉयमेंट नहीं हो पाया, और जिसके कारण और यहाँ साथ साथ तो परसेंटेज भी कम आया। तो इसीलिए दोस्तों मैं आप लोगों से कहता हूँ कि इंजॉयमेंट के साथ साथ पढ़ना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। पढ़ने के साथ साथ इंजॉयमेंट कीजिए। इंजॉयमेंट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इंजॉयमेंट ही लग जाइए। अगर इंजॉयमेंट में अगर लग जाते हो तो दोस्तों आप जो लाइफ है वो चौपट हो जाएगा, गड्ढे में चला जाएगा। क्योंकि दोस्तों आज का जो भी हम लोग साथ है वो सारे ऐसी चीज़ को प्रॉब्लम की खड़ी कर रहा है कि जब तक अगर शिक्षा नहीं है तो शिक्षा अगर नहीं है तो दोस्तों आप लोगों को कहीं व्यवस्था राह नहीं मिल पाएगा। क्योंकि हमारे देश में ऐसे ऐसे काला कारनामे हो रहे हैं जो दोस्तों अगर हल्की सी अगर जरा से मिस्टेक करेंगे तो सारा चीज़ संपत्ति है तो दूसरे लोग हड़प लेते हैं। इसलिए दोस्तों शिक्षा को रहना अपने मन में आकर्षित रखना बहुत ही जरूरी है। तो इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों से कहता हूँ कि अगर आप इंजॉयमेंट कर रहे हो तो इंजॉयमेंट के साथ साथ पढ़ो भी, और अगर आप पढ़ रहे हो तो पढ़ने के साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ किताबी कीड़ा में बन जाओ और हल्का और उसके साथ पढ़ने के साथ हल्का कुछ इंजॉयमेंट भी करो। तो दोस्तों मैं आप लोगों से लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि जो लोग नहीं पढ़ते हैं और फिर उसके बावजूद अधिक परसेंट कैसे लाते हैं, तो दोस्तों उन लोगों का सबसे बड़ा कारण यही है कि वे लोग यही करते हैं कि वे लोग अशुद्धियाँ को सुधारते हैं, ठीक है। अशुद्धियाँ को सुधारते हैं कि उनकी लिखावट को, जो अशुद्ध लिखते हैं उन चीज़ को, ठीक है। पॉइंट अच्छे तरह से याद रखिएगा। अगर आप अशुद्ध लिखते हो दोस्तों उसको अशुद्ध को शुद्ध लिखने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि आप लोगों का अगर हैंड राइटिंग सही है तो हैंड राइटिंग सुधार कीजिए। अब तीसरा पॉइंट है दोस्तों कि अगर आप पढ़ रहे हो तो मैंने आप लोगों को जो बताया रूटीन, उसके हिसाब से रूटीन से हिसाब से, अर्थात तो अगर आप लोगों को 3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट या 7 सब्जेक्ट है तो 7 सब्जेक्ट सातों सब्जेक्ट का अर्थात सारे सब्जेक्ट का अलग अलग टाइम बांट दीजिए, उसके हिसाब से पढ़िए। और उन सभी को पढ़ने के बाद तो 1 से 1.5 घंटे कम से कम रिविजन क्लास में रख लीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर कहीं आप लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे हम इस चीज़ को पढ़ रहे हैं लेकिन समझ में आ रहा है तो उस चीज़ को फिर से रिवीजन क्लास में उस चीज़ को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। और ऐसे से करने से क्या होता है कि दिमाग जो भी रहता है डैमेज रहता है। और अभी स्कूल जो लोग इंजॉयमेंट के साथ जो पढ़ते हैं उन लोगों का कारण यही होता है परसेंटेज लाने का, तो वे लोग सारी चीज़ को पा लिए होते हैं।
ऐसा इन्जॉयमेंट तो कर लिए ही होते हैं। अब वे लोग सोचते हैं कि एग्जाम आ गया है तो 10 दिन से पहले से हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, और 10 दिन के पहले से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वे लोग क्या होता है कि सारे उन लोगों का कोई मोह माया इधर उधर, कोई दिमाग इधर उधर नहीं घुमाते हैं, बस सिर्फ उनका फोकस रहता है कि पढ़ना है। ठीक है, अब पढ़ने के साथ साथ उनका जो फोकस है तो पूरे किताब पे उनकी जो भी लिखावट है उनकी सारी चीज़ों पर रहता है। इसी कारण से वे लोग को दिमाग में पूरा सेव हो जाता है और एग्जाम में अच्छी तरह से क्वालिफाई वे लोग कर जाते हैं। और जो लोग इंजॉयमेंट नहीं करते वे लोग को यही होता है कि दूसरी ओर आकर्षित होता है दिमाग, दूसरी ओर कहीं देख रहे हैं कि बुक को, लेकिन दिमाग कहीं और है, जिसकी वजह से पढ़ तो रहे हैं लेकिन समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा, दिमाग में सेव नहीं हो रहा है। दिमाग में अगर सेव हल्का फुल्का हो रहा है तो एग्जाम में गए तो बोलते हैं कि अरे क्या कि पढ़े थे लेकिन हल्का सा प्रॉब्लम हो गया, चलो ये हल्का सा ये चीज़ लिख देते हैं, जिसकी प्रॉब्लम से हल्का सा क्या तो हल्का सा तो पूरा जिंदगी, पूरा जो हम लोग 1 साल के जो मेहनत करते हैं सारी चीज़ को चौपट कर देता है। दोस्तों मैंने आप लोगों को यही सारे निष्कर्ष करने के बाद अब हम मेरे कहने का निष्कर्ष यही है कि सब निष्कर्ष यही है कि पढ़ाई के साथ साथ इंजॉयमेंट करो, और इंजॉयमेंट कर रहे हो तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंजॉयमेंट में लग जाओ। तो अर्थात मेरे कहने का यही है कि ऐसा भी स्टूडेंट सफल नहीं होता है जो सिर्फ इंजॉयमेंट में टाइम को बिता देता है, और ऐसा भी स्टूडेंट सफल नहीं होता जो कि है तो जो है तो सिर्फ किताबी कीड़ा बना होता है। मेरे कहने का अर्थ है तो वैसा स्टूडेंट बनो जो प्रत्येक हर कार्य को करे। ठीक है, जो हर कार्य को करेगा वही स्टूडेंट सफल पाता है, और जो प्रत्येक कार्य को नहीं करता वह मुझे यहाँ तक अनुमानित है कि वह स्टूडेंट ही है तो कभी सफल नहीं हो पाता है। तो मेरे तरफ से अनुमति है दोस्तों, मैं आप लोगों को यही राय देता हूँ कि आप लोग है तो पढ़ने के साथ साथ सारी चीज़ है तो कीजिए, सारी चीज़ इंजॉयमेंट कीजिए, ऐसा भी नहीं और ऐसे भी इंजॉयमेंट नहीं कीजिएगा ताकि अगर किसी को इंजॉयमेंट के साथ साथ किसी की खून खराबा कर दिया जाए, ऐसा नहीं दोस्तों। हम लोगों को किया है क्या करना है, खेलना है, कूदना है, घूमना है, इधर उधर। ठीक है, ज़्यादा मारकाट या फिर गुंडाबाजी ये इंजॉयमेंट नहीं होता, ये या तो अपनी जिंदगी को पूरा गड्ढे में डालना यही काम है गुंडे लोग का। ठीक है, तो गुंडाबाजी करने के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं आप लोगों को खेलने के लिए, कूदने के लिए और घूमने के लिए अर्थात दिमाग को फ्रेश रखने के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो दोस्तों आज हम लोग यहीं तक जानेंगे कि किस प्रकार से सफल हुआ है। तो दोस्तों आप लोगों को अगर ये बातें अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक जरूर से जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि दोस्तों मैं आप लोगों को इसी प्रकार सारी चीज़ को प्रोवाइड कराऊंगा। और दोस्तों मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगी। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग फिर मिलेंगे इसके अगले वीडियो में, जो कि दोस्तों हम लोग जो पढ़ रहे थे क्लास कर रहे थे सिंपल इंग्लिश का, उसी के रिविजन क्लास को लेकर के आ गए।